पिछले कुछ दिनों से आप सभी ने सोशल मीडिया या खबरों में एप्स्टीन फाइल्स के बारे में ज़रूर सुना होगा। इसे लेकर खूब बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि इसके खुलने से दुनिया भर में बवाल मच जाएगा, कई बड़े लोगों के नाम सामने आएंगे तो उनकी सच्चाई दुनिया जान जाएगी, वगैरह वगैरह। खैर, ये तो सच है कि इस फाइल में दुनिया की कई बड़ी हस्तियों के नाम या तस्वीरें शामिल हैं और जो सामने भी आ चुके हैं। तो चलिए आज आपको एप्स्टीन फाइल्स के बारे में शुरू से और आखिर तक एक एक चीज यानी कि सब कुछ बताते हैं। सबसे पहला सवाल है कि आखिर कौन था जेफरी एप्स्टीन। एप्स्टीन फाइल्स फाइनेंसर और यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी है। एप्स्टीन कोई मामूली आदमी नहीं था। इसका उठना बैठना दुनिया के नामचीन लोगों के साथ था। न्यूयॉर्क में जन्मा एप्स्टीन एक स्कूल टीचर था, लेकिन बाद में इसकी किस्मत ऐसी पलटी कि इसने जमकर पैसा और शोहरत दोनों कमाए। फ्लोरिडा में एक बड़ी हवेली खरीदी, न्यू मैक्सिको में खेत लिया और न्यूयॉर्क में एक शानदार और बहुत बड़ा प्राइवेट हाउस भी बनाया। धीरे धीरे उसका उठना बैठना मशहूर हस्तियों, कलाकारों और बड़े राजनेताओं के साथ होने लगा। सब कुछ सही चल रहा था कि एप्स्टीन को 2005 में फ्लोरिडा के पाम बीच में गिरफ्तार किया गया। उस पर 14 साल की लड़की को यौन संबंध बनाने के लिए पैसे देने का आरोप लगा था। इसके बाद दर्जनों और नाबालिग लड़कियों ने भी बताया कि उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। लेकिन 2008 में सरकारी वकीलों ने आखिर में इस अमीर आदमी पर सिर्फ एक लड़की से जुड़े मामले में आरोप तय किए। उसे 13 महीने की सजा हुई, जो उसने जेल के वर्क रिलीज प्रोग्राम में काटी, यानी दिन में वो काम पर जाता था और बाकी समय जेल में रहता था। कुछ मशहूर जाने माने लोग जैसे पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी सजा के बाद उससे दूरी बना ली, लेकिन बहुत से लोगों ने ऐसा नहीं किया। एप्स्टीन अगले लगभग 10 साल तक अमीर और मशहूर लोगों की महफिलों में दिखता रहा। अक्सर वो दान पुण्य और समाज सेवा के जरिए भी चर्चाओं में रहा। इसके बाद मियामी हेराल्ड अखबार ने 2017-18 के बीच एप्स्टीन के कुकर्मों का भांडाफोड़ किया। खोजी पत्रकार जूली के ब्राउन ने 80 नाबालिग पीड़िताओं की पहचान की और खुलासा किया कि कैसे एप्स्टीन ने अपने 2008 वाले उस पुराने मामले में धन बल के इस्तेमाल से खुद को बचा लिया। इस रिपोर्टिंग के बाद ये मामला फिर चर्चा में आया और 2019 में न्यूयॉर्क के फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने एप्स्टीन पर सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप लगाए। 6 जुलाई 2019 को एप्स्टीन को गिरफ्तार किया गया और उस पर 2 अपराधों, नाबालिगों के यौन तस्करी और उसकी साजिशें रचने का आरोप लगाया गया। आरोपों में बताया गया कि पीड़ित लड़कियों में से कुछ की उम्र महज 14 साल थी। ये मुकदमा चल ही रहा था कि 10 अगस्त 2019 को जेल की कोठरी में एप्स्टीन की लाश मिलती है। जांच में उसकी मौत को आत्महत्या करार दिया जाता है। हालांकि कई लोग अब भी ऐसा दावा करते हैं कि एप्स्टीन की जेल में हत्या की गई थी। इसके बाद मैनहट्टन के प्रोसिक्यूटर्स ने एप्स्टीन की एक्स गर्लफ्रेंड गिसलेन मैक्सवेल पर नाबालिग लड़कियों को फंसाने और एप्स्टीन तक पहुंचाने में मदद करने के आरोप में केस चलाया। 2021 में उसे दोषी ठहराया गया और वो 20 साल की कैद की सजा काट रही है। अब आते हैं कि एप्स्टीन फाइल्स में ऐसा क्या है। एप्स्टीन फाइल्स और कुछ नहीं बल्कि कोर्ट के वो दस्तावेज हैं जो एक पुराने केस से जुड़े हैं। ये केस 2015 में एप्स्टीन की एक पीड़िता वर्जीनिया गिफ्रे ने एप्स्टीन की सहयोगी और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड गिसलेन मैक्सवेल के खिलाफ दर्ज किया था। सालों तक इन कागजों को गुप्त रखा गया था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद इन्हें सार्वजनिक कर दिया गया। गिफ्रे उन दर्जनों महिलाओं में से एक हैं जिन्होंने एप्स्टीन पर फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क, यूएस वर्जिन आइलैंड और न्यू मैक्सिको के उसके घरों पर शोषण का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 17 साल की उम्र में गर्मियों में उन्हें ट्रंप के मारे लागो क्लब में स्पा अटेंडेंट की नौकरी का झांसा दिया गया, लेकिन इसके बदले उन्हें एप्स्टीन की मसाज करने के लिए रखा गया। इस दौरान उनका यौन शोषण भी किया गया। गिफ्रे का दावा था कि उन पर जेफरी एप्स्टीन के हाई प्रोफाइल दोस्तों के साथ संबंध बनाने के लिए दबाव भी डाला गया था। इनमें सबसे बड़ा नाम ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू का था। हालांकि जिन भी मर्दों पर गिफ्रे ने आरोप लगाए, उन सभी ने इन बातों को पूरी तरह झूठा और मनगढ़ंत बताया। साल 2022 में गिफ्रे और प्रिंस एंड्रयू के बीच कोर्ट के बाहर एक समझौता भी हो गया। उसी साल गिफ्रे ने एप्स्टीन के पुराने वकील एलन डार्शिविट्ज के खिलाफ अपना आरोप वापस ले लिया। उन्होंने माना कि एलन को अपना शोषण करने वाला बताने में उनसे शायद गलती हुई थी।
साल 2019 में कोर्ट ने इस फाइल के करीब 2000 पेज सार्वजनिक किए। इसके बाद 2020, 2021 और 2022 में भी और दस्तावेज जारी किए गए। इसके बाद कुछ दस्तावेजों का खुलासा नहीं किया गया था, लेकिन अब इन्हें यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी डीओजे ने सार्वजनिक कर दिया है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर कि एप्स्टीन फाइल्स में किस किस का नाम है। इन दस्तावेजों में तस्वीरें, वीडियो और जांच से जुड़े डॉक्यूमेंट शामिल हैं। पहली फाइलों के बैच में कई मशहूर चेहरे शामिल हैं, जिनमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर और म्यूजिशियन मिक जैगर और माइकल जैक्सन जैसे लोग शामिल हैं। हालांकि फाइल में नाम या तस्वीर होना किसी अपराध का संकेत नहीं है। एप्स्टीन से जुड़ी फाइलों या पिछली रिलीज में जिन लोगों की पहचान की गई है, उनमें से कई ने किसी भी तरह के अपराध से इनकार किया है। जारी की गई तस्वीरों में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भी शामिल है। एक तस्वीर में वे स्विमिंग पूल में तैरते हुए दिख रहे हैं और दूसरी में वे पीठ के बल लेटे हुए हैं और उनके हाथ सिर के पीछे हैं, जो किसी हॉट वाटर टब जैसा लग रहा है। 1990 के दशक और 2000 के दशक के शुरुआती सालों में बदनाम फाइनेंसर एप्स्टीन की पहली गिरफ्तारी से पहले क्लिंटन की उनके साथ कई बार तस्वीरें ली गई थी। साथ ही किसी भी पीड़ित ने क्लिंटन पर कभी भी किसी गलत काम का आरोप नहीं लगाया है और उन्होंने खुद भी एप्स्टीन के यौन अपराधों के बारे में जानकारी होने से इनकार किया। जस्टिस विभाग की ओर से जारी की गई फाइलों में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भी जिक्र है। दस्तावेजों में विस्तार से बताया गया कि एप्स्टीन ने कथित तौर पर फ्लोरिडा में उनके मारे लागो रिजॉर्ट में ट्रंप से एक 14 साल की लड़की को मिलवाया था। दस्तावेज के अनुसार 1990 के दशक में हुई उस कथित मुलाकात के दौरान एप्स्टीन ने ट्रंप को कोहनी मारी और लड़की की ओर इशारा करते हुए मजाक में पूछा, ये अच्छी है ना? तब ट्रंप मुस्कुराए और हाँ में सिर हिलाया। दस्तावेज में कहा गया है कि दोनों हंसे और लड़की बेहद ही असहज महसूस कर रही थी, लेकिन उस समय वो इतनी छोटी थी कि वो ये नहीं समझ पाई कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। पीड़िता का आरोप है कि एप्स्टीन ने कई सालों तक उसका यौन शोषण किया। हालांकि अदालत के सामने उसने ट्रंप के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया। जारी की गई फाइलों में एक तस्वीर में ब्रिटेन की रॉयल फैमिली के एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर 5 लोगों के ऊपर लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनके चेहरे ब्लर कर दिए गए हैं। इस तस्वीर में एप्स्टीन की एक्स गर्लफ्रेंड गिसलेन मैक्सवेल उनके पीछे खड़ी नजर आ रही है। एप्स्टीन के साथ अपनी पुरानी दोस्ती को लेकर एंड्रयू को सालों से जांच का सामना करना पड़ा है। एप्स्टीन इस तस्वीर में नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने एप्स्टीन से संबंधित किसी भी गलत काम से बार बार इनकार किया है और कहा कि उन्होंने एप्स्टीन का ऐसा व्यवहार ना तो देखा और ना ही उसके गवाह बने और ना ही उन्हें उस तरह के व्यवहार का कभी शक हुआ। कुछ तस्वीरों में एप्स्टीन को माइकल जैक्सन, मिक जैगर और डायना रोज जैसी सेलिब्रिटीज के साथ देखा जा सकता है। हालांकि ये साफ नहीं है कि ये तस्वीरें कहां और कब ली गई थी या किस संदर्भ में ली गई थी। साथ ही ये भी साफ नहीं है कि एप्स्टीन इन सभी हस्तियों से जुड़ा था या वो किसी इवेंट में इनसे मिला था। हाल ही में जारी की गई एक तस्वीर में एप्स्टीन माइकल जैक्सन के साथ दिख रहा है। पॉप स्टार ने सूट पहना है और एप्स्टीन जिप अप हुडी में नजर आ रहा है। जैक्सन की एक और तस्वीर में वह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और डायना रॉस के साथ नजर आ रहे हैं। वे एक छोटे से एरिया में एक साथ पोज दे रहे हैं और तस्वीर से कई दूसरे चेहरों को हटा दिया गया है। हजारों फाइलों में से एक तस्वीर में रोलिंग स्टोन्स के दिग्गज जैगर क्लिंटन और एक महिला के साथ फोटो खिंचवाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका चेहरा भी हटा दिया गया है। वे सभी कॉकटेल ड्रेस में हैं। कई तस्वीरों में अभिनेता क्रिस टकर भी शामिल हैं। एक तस्वीर में वे डाइनिंग टेबल पर क्लिंटन के बगल में बैठे हुए पोज दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर में वे एप्स्टीन की साथ ही गिसलेन मैक्सवेल के साथ हवाई जहाज के रनवे पर हैं। एप्स्टीन फाइलों में सामने आने वाले दूसरे राजनीतिक और राजनयिक हस्तियों में अमेरिका के पूर्व वित्त मंत्री लैरी समर्स, वर्तमान में अमेरिकी स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, अमेरिका में ब्रिटेन के पूर्व राजदूत पीटर मेंडेलसन, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बराक, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व राजदूत और न्यू मैक्सिको के गवर्नर बिल रिचर्डसन और अमेरिकी सेनेट के पूर्व बहुमत नेता और अंतर्राष्ट्रीय शांति वार्ताकार जॉर्ज मिशेल शामिल हैं। रिकॉर्ड में एलोन मस्क, बिल गेट्स, रीड हॉफमैन और पीटर थिल जैसे टेक जगत के दिग्गजों के नाम भी शामिल हैं। एक और तस्वीर में गिसलेन मैक्सवेल, जो एप्स्टीन की एक्स गर्लफ्रेंड है, वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने पोज देती हुई दिखाई दे रही है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट यूके के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास और ऑफिस है। तस्वीर में वह अकेली है और तस्वीर के साथ ये जानकारी नहीं दी गई कि मैक्सवेल वहां क्यों है या ये तस्वीर कब ली गई थी। इससे पहले हाउस ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेट्स ने एप्स्टीन की एस्टेट से मिली 68 पहले कभी ना देखी गई तस्वीरें जारी की।
कमेटी के अनुसार ये तस्वीरें पिछले हफ्ते सौंपी गई लगभग 95,000 तस्वीरों के कलेक्शन का हिस्सा है। इसमें जो तस्वीरें सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली थी वो है लोलिता के कोट वाली तस्वीरें। रूसी अमेरिकी लेखक व्लादिमीर नाबोकोव की नोवेल लोलिता 1955 में आई थी। ये एक 36 साल के आदमी के एक 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ शारीरिक संबंधों पर बेस्ड है। लोलिता को फ्रांस, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और अर्जेंटीना में बैन कर दिया गया था। इन तस्वीरों में दिख रहा है कि लड़कियों के शरीर पर इस विवादित नोवेल की लाइनें लिखी गई हैं। एप्स्टीन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले लोगों में से एक का नाम भी फाइलों में शामिल है। एप्स्टीन के लिए काम करने वाली कलाकार मारिया फार्मर ने 1996 में FBI को दी गई एक रिपोर्ट में बताया कि एप्स्टीन ने उनकी 12 और 16 साल की बहनों की निजी तस्वीरें चुरा ली थी। वहीं एप्स्टीन की पीड़ित फार्मर ने अपनी शिकायत में कहा कि उन्हें लगता है कि एप्स्टीन ने उन तस्वीरों को संभावित खरीदारों को बेच दिया था और धमकी दी थी कि अगर उन्होंने किसी को इसके बारे में बताया तो वो उनका घर जला देगा। फाइलों में उनका नाम छुपा दिया गया है, लेकिन फार्मर ने पुष्टि की कि यह घटना उनसे ही जुड़ी थी। रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि एप्स्टीन ने कथित तौर पर उनसे स्विमिंग पूल में जवान लड़कियों की तस्वीरें लेने के लिए भी कहा था। रिपोर्ट में लिखा है कि एप्स्टीन अब धमकी दे रहा है कि अगर उसने किसी को तस्वीरों के बारे में बताया तो वह उसका घर जला देगा। फार्मर ने कहा कि लगभग 30 साल बाद उन्हें अब न्याय मिला। उन्होंने कहा, मुझे अब मुक्ति मिली है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और WhatsApp के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। WhatsApp चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।